आज हमारे बीच जो मैडम पहुंचे हैं, तो आज मैडम हमारे बीच में बैठे हैं। कि वो हमारे बीच पहुंचे और साथियों से निवेदन है, बच्चों से निवेदन है कि ताड़ियों के साथ उनका स्वागत करें। मैडम कीर्ति सिरोहीवाल जी महापुरुषों को, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले और तथागत गौतम बुद्ध को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे और उसके साथ अपना स्टेज ग्रहण करें। सरपंच महोदय से भी निवेदन है कि नीचे ना बैठे, स्टेज पर ही बैठे। बहुत साल नीचे बैठे आप, स्टेज बड़ी मुश्किल से नसीब हुआ है, अब इसको छोड़े ना कम से कम। तो इसी के साथ हम स्वागत करते हैं मैडम कीर्ति सिरोहीवाल, बीडीपीओ आदमपुर से HCS पोस्ट। और इसके साथ ही हम अभी प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। जो भी साथी दूर दराज से आए हैं, मैं उनका एक बार दोबारा अभिनंदन करता हूं। हमारे गांव असरावा के डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन एवं पुस्तकालय में पहुंचने पर कि आपने अपना कीमती समय दिया और हमें हमारे यहाँ पुस्तकालय में पहुंचकर बहुत ही सम्मान दिया। आपका इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अब इसके साथ हम प्रोग्राम की शुरुआत करें। ये राष्ट्रमाता सावित्री फुले की देन है कि महिलाएं आगे निकल के आ रही है और ये प्रोग्राम हमने स्पेशल महिलाओं के लिए ही मुख्यतः रखा था, जिसमें मैक्सिमम है। रिक्वेस्ट आप बैठे। मैंने प्रेस महोदय का आज राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को हम याद कर रहे हैं, तो उसका यही कारण है कि उन्होंने महिलाओं के लिए जो भी किया है वो पूरे विश्व के अंदर एक अलग मुकाम है, उसको शायद ही कोई हासिल कर पाया हो। आज राष्ट्रमाता सावित्री फुले की बदौलत ही महिलाएं हर क्षेत्र के अंदर एरोप्लेन से लेके देश चला रही हैं। स्पोर्ट्स के अंदर है या फिर शिक्षा के अंदर है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहां महिलाओं ने अपना रुतबा ना दिखाया हो। कभी समय था जब पैर की जूती मानी जाती थी और एक ऐसा शर्मनाक नाम दिया हुआ था जिसको लेते हुए भी शर्म आ रही है कि घर के अंदर एक सामान जो होता है उसको रख दिया जाता है, उसी तरह महिलाओं को घर से बाहर ना निकलने की आजादी नहीं थी। आज वही बच्चे पैदा करने वाली की जो मशीन कहलाने वाली महिला थी, आज वो हर जगह हर क्षेत्र के अंदर अपना रुतबा कायम कर रही है। तो हम उन सभी महिलाओं को भी नमस्कार करते हैं, सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ते हुए एक अलग संदेश दिया है, विश्व को संदेश दिया है। इसी भारत के अंदर उन्होंने वो डंका बजाया है जो शायद थोड़ा समय पहले देखे तो महिलाओं में बहुत कम देखने को मिलता था। अब मैं निवेदन करता हूं कि एक साथी और था जो सावित्रीबाई फुले के लिए नहीं है, धन शायद पैरों में रखा हो उनके, लेकिन जहां शिक्षा के क्षेत्र में धन की जरूरत है, वैल्यू है, वहां लोग देना नहीं चाहते या लोगों के पास है नहीं। ये पर्सन शायद मैं भी क्लियर ना कर पाऊं क्योंकि उनकी सोच पर डिपेंड करता है ये। लेकिन फिर भी हमने एक संकल्प लिया था कि हम गांव के अंदर एक ऐसी व्यवस्था कायम करेंगे जिसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट हम शिक्षा दे पाएँ, प्राइमरी लेवल तक के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे पाएँ और दे भी रहे हैं। पिछले कोरोना काल से लेके अब हमें शायद 3 साल हो गए लगभग, तब से हमारी व्यवस्था चल रही है। जिसने भी इसमें सहयोग दिया, चाहे 1 रुपये से लेके जितना भी दे पाए, हम उन सभी का सम्मान करते हैं, धन्यवाद करते हैं, उनको नतमस्तक हैं उनके आगे कि उन्होंने हमारी इस व्यथा को समझा और दान दिया।
दान के बगैर शायद कोई काम ना हो पाए, समाज का हो, सोशल वर्किंग मुनासिब नहीं है दान के बगैर, पर फिर भी जैसा दे पाए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इस चीज़ को समझा। आगे हमारी सोच है कि इसको और बड़े लेवल तक लेके जाएं। पीछे यहाँ व्यवस्था थी, मात्र 13x14 का एक रूम था, 1.25 एकड़ जगह के अंदर। पीछे की पंचायत ने जगह दी, 4 कनाल जगह दी, कुछ उसके साथ बढ़ गई, तो कुल मिला के 1.25 एकड़ जगह है ये, जिसके अंदर हमने डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन स्थापित किया, लाइब्रेरी स्थापित की। और कोरोना काल से लगभग यहाँ 45 से 50 बच्चे पढ़ते थे लगातार, जो आज भी पढ़ रहे हैं। नहीं बेटा, शोर नहीं। उनको बैठाते हुए हमें गर्मियों में बड़ी दिक्कत होती थी, बार बार हर रोज ही देखते हैं। और आज जो दिन था वो महिलाओं का दिन था, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जन्मोत्सव पर, इसीलिए रिक्वेस्ट करके मैडम को बुलवाया। और बोले जितना बोले बहुत अच्छा बोले, क्योंकि सच है, स्टेज पर बोलना मुश्किल होता है, सुनना काफ़ी आसान होता है, लेकिन जितना भी बोले मैं सैल्यूट करता हूँ कि एक संदेश दिया। एक डर के पीछे कदम हटाना भी कोई होती तो एक महिला ही क्यों करे इज्जत, पुरुष क्यों ना करे इज्जत। अगर घूंघट इज्जत का प्रतीक है तो पुरुषों को हमें भी करना चाहिए, ये सही है रियल के अंदर। तो इसको महिलाएं समझें। और आपके सामने जो स्टेज पर बैठे हैं, थोड़ी देर पहले वकील बैठे थे, अभी HCS बैठे हैं मैडम, BDPO मैडम, अगर पर्दा ही किया होता तो आज इस पोस्ट पर ना होते। आपके सामने ये एक उदाहरण है जो भारतीय संविधान ने दिया है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है, जिनके हिंदू कोड बिल की बदौलत आज महिलाएं सारे अधिकार प्राप्त किए हैं। तो उस चीज को समझें आप। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का जो संघर्ष है, उस पर्दे को खत्म करने के लिए ही उन्होंने संघर्ष किया था। आपको तो सिर्फ पर्दा हटाना है, अपने आप इज्जत होने लग जाएगी। आपकी के सामने गांव में दूसरी महिलाएं हैं जो पर्दा नहीं करती, उनको आप उदाहरण देख सकते हैं। तो पर्दा इज्जत नहीं, गुलामी है, इससे बचें और गुलामी की जिंदगी जीने से बचें। और जो पुरुष हैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि जिसको ये लगे कि घूंघट इज्जत है और इससे इज्जत जाती है, तो मेरा व्यक्तिगत ये विचार है, आपसे शेयर कर रहा हूं कि अगर घूंघट ही इज्जत है तो घर के अंदर जाकर घूंघट निकाल कर 1 कप चाय बनाकर पिए, घूंघट में ही पिए, आपको पता चल जाएगा कि घूंघट क्या है। और शायद आप अपनी महिला को, चाहे वो किसी भी रूप में हो, माँ, बेटी, बहन या फिर पत्नी, उसको घूंघट करने से रोकें। और